थैंक यू बच्चे। आज आप लोग के बीच में मैं एक बहुत ट्रॉपिकल और ज्ञानवर्धक मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूँ, जो इसके बिना जो है मैथ अधूरा हो जाता है। मैथ का ये जान है। अगर स्कूल को नहीं समझे तो समझो कि माने मैथ उसका अधूरा हो जाएगा, जीवन में कभी भी वो मैथ में सफल नहीं हो सकता है। मैथ में सफलता प्राप्त करना है तो इस बात को ध्यान देना है कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। आज का वीडियो शुरू से अंत तक देखें, और बीच में जो नहीं देख पाएगा, बीच में काट देगा तो समझिए कि वो कुछ नहीं समझ पाएगा। पूरी बात समझने के लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें, और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दें ताकि वो हमारे एक एनर्जी का काम करेगा, और सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो आपके हर रोज आपके पास, आपके सामने फर्स्ट बार आएगा। तो आज मैं आप लोगों को नंबर थ्योरी, संख्या सिद्धांत, संख्या रेखा पर दिखाने जा रहा हूं कि नंबर लाइन पर हम कैसे, नंबर लाइन पर हम नंबर को कैसे प्रदर्शित करेंगे। बहुत लड़के लड़कियों को नंबर पर नहीं प्रदर्शित करना आता है, जबकि ये हर परीक्षा में चाहे हर कंपटीशन में ये बहुत उपयोगी होता है। इस और ये 5 से 10 नंबर तक भी आता है। तो नंबर लाइन पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा को, इसके लिए आप लोग सावधानी पूर्वक, शांति पूर्वक होकर के, अस्थिर माइंड करके आप इसको समझें। ये आप लोगों के जीवन के लिए बहुत बेहतरीन है, और इसके बिना मैथ अधूरा रह जाता है। तो चलिए हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। संख्या रेखा। जिसको नंबर लाइन कहते हैं। तो ये पहले देखना है कि नंबर जो होता है दो प्रकार का होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। हम अपने जीवन में हमेशा दो तथ्य पर चलते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक माइनस, एक प्लस। जिस प्रकार हमारे समाज में, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक न्याय होता है, एक अन्याय होता है। तो न्याय जो है धनात्मक है, अन्याय ऋणात्मक है। धर्म धनात्मक, अधर्म ऋणात्मक, पुण्य धनात्मक, पाप ऋणात्मक, सच धनात्मक, झूठ ऋणात्मक। इस तरह से माइनस प्लस पर हमारा पूरा दुनिया जो है टिका हुआ है। तो पहले देखना है कि जैसे कोई, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि -10 और -5 में कौन बड़ा है, तो आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई इन दोनों में तो -10 ही दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए इन दोनों में बड़ा है -5। अगर इनके बीच में -2 लिख देते हैं तो इनमें बड़ा कौन है, तो इनमें बड़ा -2 हो जाता है। अगर 0 लिख देते हैं तो ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद जैसे ही हम 1, 2, 3 अब आगे में बढ़ते जाते हैं तो ये जो है सब 0 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके बगल में हर संख्या का चिन्ह होता है, इसके साइड में प्लस छिपा हुआ है। अगर इनका चिन्ह नहीं है तो समझो कि प्लस है। ये माइनस प्लस। माइनस में अगर हम 1000 भी लिख देते हैं तो सबसे छोटा कहलाता है। यानी माइनस में सबसे जो ज्यादा, जितना ही ज्यादा बड़ा अंक होगा उतना छोटा कहलाएगा, जितना ही कम होगा वो बड़ा कहलाएगा। यह माइनस प्लस का खेल, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार यह है माइनस का प्लस का जानकारी, कि आप लोगों को समझ में आ गया कि माइनस और प्लस में क्या फर्क होता है। अब चलते हैं कि संख्या
संख्या रेखा पर हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे दिखाएंगे। जैसे ये होता है संख्या रेखा पर हमको p बटा q दिखाना है। संख्या जो होता है p बटा q के रूप में होता है। अगर p बटा q समान है, p और q अगर समान है, यदि p बराबर q है तो 1 के बराबर आता है। लेकिन जैसे ही हम यदि p से बड़ा q हो गया तो ये 1 से छोटा हो जाता है। और जैसे ही p जो है q से बड़ा हो गया, ये 1 से बड़ा हो गया। और 1 से कितना बड़ा हो गया तो ये तथ्य बताएगा, तो संख्या बताएगा। जैसे मान लो कि अब हमको दिखाना है कि माइनस प्लस में चलिए 3/4, इसको हम संख्या रेखा को कैसे दिखाएंगे। जैसे एक नंबर लाइन हम खींच देते हैं और इस नंबर लाइन के बीच में शून्य होता है। इधर 1 2, इधर माइनस में होता है -1 -2, ये बराबर बराबर दूरी पर लिया जाता है। अब हमको 3/4 दिखाना है। 3/4 में जो आप देख रहे हैं कि p जो है q से छोटा है, तो 1 से छोटा यानी 1 से कम, यानी ये 3/4 जो है 0 और 1 के बीच में है। इसके लिए क्या करेंगे कि नीचे 4 है तो इसमें 4 को भाग करेंगे। 4 भाग करने के लिए 3 को टुकड़ा करेंगे, 1 2 3। इस प्रकार देखिए ये 1 2 3 4 4 भाग हो गया। अब यहाँ हमको 3/4 दिखाना है। कहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, ये 3 जो है इसी का अभिष्ट स्थान है, यही इसका अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार हम 3/4 को संख्या रेखा पर दिखा दिए। अगर हम कोई कह दे कि 9/2 संख्या रेखा पर दिखाइए, संख्या रेखा पर 9/2 को हम कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। इधर मान लो कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर हम मान के चलते हैं 1 2 3 4 5, इधर माइनस में चला जाता है, -1 -2 -3। अब हमको 9/2 दिखाना है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन यानी पूर्णांक में इसको चेंज कर देंगे। तो 2 चौके 8, 4 पूर्णांक 1/2 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि 4 पूर्णांक 1/2 का मतलब 4 से ज्यादा और 5 से कम, यानी 4 से ज्यादा। अब यहाँ 4 से ज्यादा चलना है, 1/2। अब 1/2 है, जैसे इसमें 4 था तो हम इसमें 4 भाग डिवाइड किया। अब इसमें 2 भाग है तो 4 और 5 के बीच में 2 भाग करेंगे। तो अब इस प्रकार 1 और 2 2 भाग हो गया। तो 4 पूर्णांक 1/2 कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से गिनेंगे 1, क्योंकि हमको ऊपर वाला गिनना है 1। जैसे इसमें 3 था तो इसमें हमने 1 2 3 गिना। इसी प्रकार इसमें 1 गिनेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका स्थान आ गया 9/2। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर 9/2 को प्रदर्शित कर दिए। चलिए अगर माइनस में आ गया, माइनस में दे दिया कि 5/6 कहाँ रखेंगे, तो इसके लिए हम नंबर लाइन खींचते हैं और इस नंबर लाइन पर यहाँ पर मान लो कि 0 हो गया।
चाहे जीरो हम बीच में ही डालते हैं क्योंकि शून्य जो है मध्य में होता है। ये हो गया -1, यहाँ हो गया -2, इधर +1 +2। इस तरह संख्या रेखा खींच करके आप -5/6 को प्रदर्शित करना है। तो -5/6 का मतलब p जो है q से छोटा है, ऊपर अंश जो है, अंश जब हर से छोटा रहता है तो 1 से कम, यानी ये -1 और 0 के बीच में है। चलिए यहाँ पर नीचे देखते हैं कि 6 है, इसको 6 टुकड़ा में बांटेंगे। 6 टुकड़ा में करने के लिए 5 को बिंदु रखेंगे, एगो कम रखा जाता है। 1 2 3 4 5, इस प्रकार मैंने 5 को बिंदु रख दिया। अब इस 5 बिंदु रख दिया तो अब यहाँ से गिनेंगे कि -5/6 कहाँ है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब देखिए इसमें टुकड़ा कितना हो गया, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, हमको 5वां भाग में चलना है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गया। तो अब यहाँ पर -5/6 रख लेंगे। अतः -5/6 का स्थान यहाँ पर निश्चित हो गया। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर किसी भी वस्तु को अगर हमको रखना है 3/2 -3/2, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक में चेंज करेंगे। 1/2 पूर्णांक में चेंज कर दिए तो इससे हमें को यह निष्कर्ष निकला कि 1 से 1.2, यानी 1 को छोड़ करके 1 से ज़्यादा है, यानी 1 और 2 के बीच में है, -1 और 2 के बीच में। तो नीचे यहाँ पर देखना है कि 2 है तो इसमें 2 भाग कर देंगे। अब ये 2 भाग हो गया। इस प्रकार 1/2 यहाँ पर आ गया, यानी -3/2। इस संख्या रेखा पर इसका स्थान निश्चित हो गया। इस प्रकार संख्या रेखा पर हम किसी भी चीज को प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए चलते हैं 9th या 10th में के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये सबके लिए है। लेकिन अब उसमें देखते हैं कि चलिए इसके आगे चलते हैं। जैसे हमको रखना है संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करना है। √3 को, तो √3 को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए नंबर लाइन खींचते हैं। और ये नंबर लाइन खींच करके बीच में 0, इधर माइनस होता है और बराबर बराबर दूरी पर इनको लेते जाएंगे, इधर प्लस वाला स्थान होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि 0 से 1 तक ये 1 है, और यहाँ पर एक लंब खींचेंगे। लंब प्रकार से लंब खींचते हैं। जब प्रकार से लंब खींचेंगे तो ये ऐसे गुजरेगा, और इस प्रकार अब उसको हम काटेंगे तो यहाँ से ऐसे गुजरेगा। एक यहाँ पर रखकर काटेंगे, फिर यहाँ पर रखकर काटेंगे। इस प्रकार ये सीधा रेखा जो है इस तरह से एक सीधा रेखा गुजरेगा। यहाँ पर इसका कटान हो गया। तो जितना ये 1 cm है तो इधर भी 1 cm नाप करके इसको काट देंगे। और ये हो गया, मान लो कि ये हो गया O, ये हो गया, तो ये B हो गया। और B को O से मिला देंगे। इस प्रकार हमको √3 लिखना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब हम OB निकालेंगे।
ओ बी जो है कर्ण हो गया, तो ओ बी स्क्वायर बराबर होता है ओ ए स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर 1 है, 1 स्क्वायर ए बी 1 है, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2, यानी ओ बी स्क्वायर बराबर 2 आ गया। यहाँ से ओ बी हमको निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर जो है इधर जाकर रूट बन जाएगा, रूट हो गया, ये हो गया रूट 2। इस प्रकार पहले हमने रूट 2 प्राप्त किया। इसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ पर हम फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। इस प्रकार 90 डिग्री का जो कोण बनाएंगे, यहां से प्रकार को रखेंगे तो एक चाप पहले खींचते हैं, फिर 90 डिग्री के कोण के लिए एक यहां से रखेंगे, फिर यहां पर प्रकार को रखेंगे। इस प्रकार ऐसे कटेगा। जब इस तरह से कटेगा तो एक सीधा ऐसे रेखा गुजरता है। अब इसको त्रिज्या मान करके यहां से जब इसको त्रिज्या मानेंगे, चलिए प्रकार वाला सिस्टम है, थोड़ा प्रकार ये बनाना पड़ता है कागज वगैरह पर। तो यहाँ पर ये रेखा ऐसे गुजरेगा, मान लो इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर यहाँ पर ये 1 cm है, तो 1 cm यहाँ लेकर के काटेंगे, ये सी बिंदु हो गया, सी को इससे मिला देंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि इस पर हमको बनाना है, किस पर, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें ये हालांकि ये प्रकार सिस्टम है, इसलिए हम थोड़ा समझाने में इसको दिक्कत हो रहा है। तो पहले हमने ये रूट 2 ले लिया, अब इस रूट 2 पर 90 का कोण बनाना है, ध्यान देना है। किस पर बनाना है 90 का कोण? तो इस लाइन पर नहीं, इस रेखा पर बनाना है। तो इस रेखा पर यहाँ पर हम बिंदु रखेंगे और इस तरह से चाप खींचेंगे, चाप, और फिर इसको हम 90 का कोण बनाएंगे तो ऐसे ऐसे कटेगा। तो मान लो कि ऐसे कटेगा तो इसको मिलाएंगे, यहाँ 90 का कोण हो गया। ये 1 cm है, तो यहाँ पर भी 1 cm नाप करके एक सी बिंदु सी भी प्राप्त करेंगे, और इस सी को ओ से मिला देंगे। इस प्रकार ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ये लंब हो गया, ये आधार 1 हो गया, कर्ण निकालना है, ओ से निकालना है। फिर चलते हैं हम त्रिभुज, ये तो था त्रिभुज ओ बी ए में, त्रिभुज ओ बी ए। अब आ गया त्रिभुज ओ बी सी। ओ बी सी में हम देखते हैं ये एक संपूर्ण त्रिभुज हो गया, जिसका ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो इसमें हमको कर्ण निकालना है, ओसी। ओसी बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कोई संख्या अगर रूट में आता है तो स्क्वायर होने पर रूट खत्म हो जाता है। 2 प्लस 1 यानी 3, यानी ओसी स्क्वायर बराबर 3 आ गया। इसलिए ओसी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 3। इस प्रकार हमने यहाँ पर रूट 3 प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है कि प्रकार लेकर के यहाँ से इसको त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे, और वो चाप जैसे जहां पाएगा, अगर मान लो कि मैंने चाप खींचा तो ये चाप
ऐसे यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर चाप आ गया तो समझे कि यहाँ पर ए रूट 3 है। ए रूट 3 का स्थान हो गया 1 और 2 के बीच में। चलिए इसको फिर से दोबारा हम समझा देते हैं कि रूट 3 को या रूट 5 को या रूट 8 को किसी को भी रखना है, रूट 5 को रखना है, चाहे जो भी रखना है। चलिए रूट 3 वाला पहले हम समझा देते हैं। इसको OA बराबर 1 ले लेंगे और ये बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो रेखा ऐसे गुजरेगा ये भी गुजरेगा। अब एक 1 cm ले करके एक चाप काटेंगे जो बी बिंदु होगा। अब बी और सी को मिला दिया। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। इसमें एक आधार, एक लंब और एक कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण होता है। इस प्रकार हमने कर्ण निकाल लिया। कर्ण निकाला तो इस प्रकार से रूट 2 प्राप्त हुआ। अब जो रूट 2 प्राप्त हुआ वो भी जो प्राप्त हुआ वो भी रेखा पर 90 का कोण बनाएंगे। वो भी कोण बनाएंगे 90 का। तो ये एक रेखा गुजरेगा जिसको हम फिर 1 लेकर के यहाँ से इस रेखा को खींचेंगे तो सी बिंदु प्राप्त होगा। वो भी 1 cm है, 1 cm। इस प्रकार 1 cm। अब इस सी बिंदु को हमने ओ से मिला दिया। इस प्रकार BOC एक समकोण त्रिभुज तैयार हुआ। अब इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो हमने यहाँ पर फिर कर्ण निकाल लिया। कर्ण निकाला तो रूट 3 आया। अब क्या करेंगे, OC को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे। ये चाप जिस बिंदु को काटेगा वही रूट 3 होगा। अगर रूट 5 को भी प्रदर्शित करना है तो ये प्रक्रिया को हम दोहराते जाएंगे। फिर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस पर, इस OC रेखा पर, और इस प्रकार फिर 1 cm का चाप काटेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर समकोण त्रिभुज तैयार होगा। तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालेंगे तो अब कर्ण आएगा 4। अगर हमको 5 रखना है तो फिर इस प्रकार आगे हम बढ़ते जाएंगे। फिर उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर 1 cm लेंगे, उसको मिलाएंगे। तो अब अंतिम समकोण त्रिभुज में जब कर्ण निकालेंगे तो हमको रूट 5 प्राप्त हो जाएगा। और उनको चाप लेकर के जब खींचेंगे तो अपने आप वो चाप जहां से गुजरेगा संख्या रेखा पर, जिस बिंदु को काटेगा वही अभिष्ट उनका स्थान होगा। इस तरह से हम संख्या रेखा पर रूट वाले को भी और बिना रूट वाले यानी P/Q के रूप में जो रहता है संख्या, उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताएं, और थोड़ा मेरे एनर्जी को बढ़ाने के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।